बच्चों कक्षा 8वीं से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूँ। आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हो जो स्वतंत्र भारत में जीते हैं। यूं तो आजादी के लिए 1857 में ही जल चुकी थी, जिन्होंने वर्षाओं में 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन मंत्री कॉलेज और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम कि एक आवाज पर टोलों के टोले उभर आते थे और उनके इन कलामे में वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 चीटी का तूफान आजादी शासकों के जड़ों में तूफान ला देते थे। आजादी शासकों के जड़ों में तूफान ला देते थे। उसके बाद 62 के युद्ध में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते कि प्यार भी भटकूट गया, टूट गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई, जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगती थी, देश मार जाने को कहती थी, देश मिट जाने को कहती थी, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहती, देश मिट जाने को नहीं कहती। क्योंकि मेरे विचारों के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करे तो वही एक सच्चा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के टीपियों को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के टीपियों को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहते हैं कि साल में 2 बार तिरंगा फहराना देशभक्ति है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तपती धूप में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसकी देशभक्ति है? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है साहब, वो उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे लाचार कर देती है। वो उसकी देश की भक्ति नहीं है साहब, वो उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे लाचार कर देती है। क्योंकि ना वो मंदिर को जानती है, ना वो मस्जिद को जानती है, ना वो मंदिर को जानती है, ना वो मस्जिद को जानती है। वो पेट के भूखे साहब, वो भोजन के निवालों को जानती है, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानती है। देश, समाज और राष्ट्रीयता का भाव है देशभक्ति। देश, समाज और राष्ट्रीयता का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तो परिंदा है तो आसमान दे रहा है, अगर तो परिंदा है तो आसमान दे रहा है, अगर तो दरिंदा है तो ये संसार दे रहा है। भाईचारे से रहना है तो रहे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान दे रहा है, ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान दे रहा है। कि ना सरकार मेरी है, ना लोग मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रोग मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि ये भारत मेरा है, मैं भारत की बेटी और ये भारत मेरा है, मैं भारत की बेटी और ये भारत मेरा है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।